जो शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कहा है या फिर बाकी जितने सारे लोग कह रहे हैं, मैं उनके बात से 100% नहीं 200% सहमत हूँ। कल मैंने कई सारे चैनलों पे मैंने कहा है कि मेरा खुद का आकलन कहता है 170 से लेके 180 के बीच में सीटें रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले चरण के चुनाव के बाद जैसे मैंने कल आपको कहा था कि ममता दीदी शायद ओ मागो ओ बाबागो करेगी, अब तो मुझे लगता है कि कल के चरण के चुनाव के बाद ममता दीदी बोलेगी कि हे राम जी बड़ा दुख दीना तेरे कमल ने। और यही सच्चाई है और यही होने वाला है। दीदी आपने जो खेला होबे अक्सर आपने किया, वो खेला का अंतिम बेला आ गया है अब। और 4 तारीख को वो खेला ही होगा, खेला शेष बांग्लादेश के साथ। जिस तरह का प्रतिशत निकल के आया है, चाहे वो उत्तर बंगाल हो, चाहे वो जंगल महल का इलाका हो, चाहे वो लाल माटी का इलाका हो, चाहे वो आपके झारग्राम का इलाका हो या फिर आपके दक्षिण बंगाल का इलाका हो, ये केवल युवा पीढ़ी के वोटों से नहीं हो सकता है या फिर बुजुर्गों के वोटों से नहीं हो सकता है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, युवाओं का बेरोजगार युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके साथ साथ तालिबानी बाहिनी और लुंगी बाहिनी, रोहिंग्या बाहिनी के जो अत्याचार रहा है 15 साल तक, ये लुंगी बाहिनी का, उनको भी तारीपार करने का वोट था। ये जिस तरह का आक्रोश था आरजीगर के घिनौना हादसा को लेके, दुर्गापुर के घिनौना हादसा को लेके, कौशबाद साउथ लॉ कॉलेज के हादसा को लेके या फिर पार्क स्ट्रीट के हादसा को लेके, आपके बशीरहाट को लेके, आपके धुलियान को लेके, आपके मालदा को लेके, आपके दिनाजपुर को लेके, मुर्शिदाबाद को लेके, शीतलकुची को लेके, ये उन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है कि इस तरह का नतीजा निकला है। बहुत बात करते थे जेके मॉडल, डायमंड हार्बर मॉडल। कल डायमंड हार्बर मॉडल भी फुसफुस हो गया और जेके मॉडल तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि ईवीएम पे भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पे चिन्ह है वहाँ पे आपका ब्लैक सेलोटेप लगा दिए थे। पर मैं जानता हूँ आज मेरे पास पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर से ऐसे रिपोर्टें आई हैं कि लोगों ने इतना ज़्यादा जो बटन है जिस पे कमल का चिन्ह है, उतना ज्यादा बटन को दबाया है कि बटन ही जाम हो गया था। ये तो सच्चाई है और आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आपके लोकल रिपोर्टर से। मैं तो सर ये कह रही हूँ कि जनता ने अपना जनादेश दे दिया और जो एग्जैक्ट नंबर है वो 4 तारीख को मुझे दिखाई दे जाएगा और जनता भी देख लेगी। लेकिन सज्जन जी, जैसे दत्ता साहब ब्रीफ कर रहे हैं तब तो वो सारे मुद्दे चले हैं, फिर वो केवल हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला है, वो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा भी चला है, वो महिलाओं में उन्नयन की जगह विकास का मुद्दा चला है और ये भावना भी चली है कि अगर एक पार्टी ऐसी है जो 30% वोट के लिए ही राज कर रही है तो फिर 70% को भी बाहर निकलना होगा और अपने लिए सरकार चुननी होगी। क्या ये चला है? नहीं, निश्चित। अब देखिए, कोई भी चुनाव एक मुद्दे पे केंद्रित नहीं होता है। हालांकि हम लोग कहते हैं कि हाँ, बहुत सारे, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, चाहे वो राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दे हो, पहचान का मसला हो, डेमोग्राफी की बात हो, उन सबको हम किसी एक फ्रेम में बांधते हैं, लेकिन मुद्दे बहुत सारे होते हैं।